हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास करो। दिस इज निकिता, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। सो आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 years in different coaching institute. So today we will start with level 1, part 1, chapter 1, which is sexual reproduction in flowering plants. अभी ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस आपको नीट, गुजकेट एंड बोर्ड्स में भी जो 50 MCQs आ रहे हैं उसमें काम लगेंगे, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट अभ्यास करो. So see students, if you want to take any one subject like physics, chemistry, maths और biology, then आपको particular एक subject के 2000 plus practice questions मिलेंगे, which is also with text, video solutions with competitive analysis. Now you will think कि मैम इसकी प्राइस क्या है? तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 699, बट आपको एक स्पेशल ऑफर है, तो आपको ये प्राइस मिल रही है 349 में पर सब्जेक्ट, राइट? इफ यू चूज एनी वन सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी आप चूज करते हो तो उसमें 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और वो प्राइस इतनी है. अभी आप सोचेंगे कि मैम अभी भी प्राइस कम करो, तो आई हैव वन मोर सरप्राइज. इफ यू यूज माई कोड विच इज निकिता 15, तो यू विल गेट एडिशनल 15% डिस्काउंट. सो अभी आप सोचेंगे मैम एक ही सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ है, मेरे पास आपके लिए कुछ है. इफ यू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो और एनी 2 सब्जेक्ट्स, देन उसके लिए आपको मिलेंगे 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच इज ऑल्सो विथ टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस with competitive analysis. Now इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1299, but you are getting it in only in 649 पर combo. मतलब 2 सब्जेक्ट के आपको 649 पे करने. बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और डिस्काउंट चाहिए तो आप निकिता 15 यूज करो, तो आपको और 15% डिस्काउंट मिल जाएगा. अगेन इफ यू वांट टू टेक एनी 3 सब्जेक्ट्स, लाइक कोई बायो का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकता है, मैथ्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकता है, तो उसके भी आपको मिल रहे 6000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगेन विच इज ऑल्सो विथ टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस विथ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. एंड उसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस है 1899, बट यू आर गेटिंग इट इन 949 पर कॉम्बो. मतलब 3 सब्जेक्ट के आपको पे करने हैं 949, बट अगेन यू हैव एक्स्ट्रा 15% ऑफ. देन यू विल हैव टू यूज माय कोड विच इज निकिता 15. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1. Hello dear students, welcome to Abhyas Karo. Today we will see about level 1 chapter 1, which is sexual reproduction in flowering plants. So let's see the first question. In black paper, remnants of Nucellus persistent is known as. So first of all we need to understand what is Nucellus. So nucellus is a nutritive tissue which give nourishment to embryo. Okay, so let's see the diagram. See, this is a diagram of embryo. This is nucellus. This part is nucellus which give nourishment to embryo. Okay, this is embryo sac, this is micropyle, this is funicle and this is इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स 2 टाइप के हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स. अभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें ये न्यूसिलस डीजनरेट हो जाता है, सारा न्यूसिलस यूज हो जाता है फॉर देयर नरिशमेंट.
बट कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, जिसमें ये न्यूसेलस क्या होता है, एज अ रिमेनेंट बाकी रहता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस है जो रिमेनेंट एज अ बाकी रहता है उसको हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। सो द आंसर इज पेरिस्पर्म। Okay, so let's see question number 2. In water hyacinth and water lily, the pollination is carried out by which agent? यहाँ पे कौन से प्लांट्स है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये वाटर है, लाइक एक्वाटिक प्लांट्स है, तो उसमें पोलिनेशन वाटर से होगा, बट यहाँ पे ये जो प्लांट्स है, ये जो वाटर हाइसिंथ है एंड वाटर लिली है, तो उसके जो फ्लावर्स है वो वाटर में सबमर्ज नहीं होते हैं, वो वाटर की अपर सरफेस पे होते हैं। सो अभी वाटर हाइसिंथ की हम बात करें तो उसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल लवेंडर और पिंक कलर्स के होते हैं, राइट। सो उसमें इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो प्लांट पे, इट इज अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट्स, और उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल एंड लाइट होते हैं, राइट। अभी स्मॉल पोलन ग्रेन्स है, लाइट इन वेट है, तो उससे क्या होगा, विंड से भी पोलिनेशन होगा, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट वाटर लिली। अगर वाटर लिली की बात करें तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज और बिग एंड स्टिकी होते हैं, स्टिकी इन नेचर होते हैं, राइट। सो उसमें इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होता है वो अच्छे से पोलिनेशन कर सकता है। तो द आंसर इज डी, इंसेक्ट और विंड। Okay, so let's see third question. Which type of carpel is observed in Micaelia? So first of all, we need to understand what is carpel. Carpel is a female gametocyte. Carpel is a female gametocyte. तो जो फीमेल गैमेटोसाइट है, जो कार्पेल है, वो कुछ प्लांट्स में बाय कार्पल्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाय कार्पेलरी। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं कार्पल्स, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पेलरी। कुछ प्लांट्स में जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम। सी, दिस इज अ फ्यूज्ड कार्पल्स। ये सारे जो कार्पल्स है वो एक दूसरे से कैसे है, फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे सिन कार्पल्स। यहाँ पे हम देखते हैं मिकेलिया का ये कार्पल्स की अरेंजमेंट है, जिसमें ये सारे कार्पल्स एक दूसरे से फ्री फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे एपिकार्पस। तो द आंसर इज मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। व्हाई? Because there are many carpels. See, there are so many carpels. So multicarpellary apocarpus. Why apo? Because it is in free form. So the answer is B, multicarpellary apocarpus. Let's see the fourth question. The entry of oxygen and water into the seed during germination is facilitated by इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, सीड कोट और हाइलूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन की प्रोसेस का अगर कोई सीड में हो रही है तो फॉर जर्मिनेशन दे रिक्वायर ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। सो लेट्स सी वन डायग्राम। सी, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स, सो ये इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स डीजनरेट होके आगे जाके सीड कोट फॉर्म करते हैं।
फिर देखते हैं माइक्रोपाइल. दिस इज माइक्रोपाइल. इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर जहां से ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री होती है. यहाँ पे आएगा हाइलूम. हाइलूम से क्या होगा? इट कनेक्ट्स एम्ब्रायो टू फ्यूनिकल, राइट, एंड दिस इज न्यूसिलस. सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि जर्मिनेशन के लिए प्लांट्स को और सीड को क्या रिक्वायर है? तो उसके लिए रिक्वायर है माइक्रोपाइल. ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से ऑक्सीजन और वाटर इजीली एंटर हो सकते हैं. सो द आंसर इज माइक्रोपाइल. Let's see question number 5th. What will be the respective ploidy of the cells of Nucellus, MMC, that is megaspore mother cells, the functional megaspore and female gametophyte? So first of all, we need to understand what is ploidy. What is ploidy? It is a set of chromosomes. So it can be diploid or haploid, right? So let's see one by one. Nucellus, then MMC, that is megaspore mother cell. Third, that is functional megaspore. And fourth, that is female gametophyte. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, न्यूसिलस. न्यूसिलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम्ब्रायो को नरिश करता है और एम्ब्रायो न्यूसिलस में से न्यूट्रिशन लेके उसका ग्रोथ होता है. ओके, तो न्यूसिलस की प्लॉइडी ऑलवेज 2n होती है, मीन्स डिप्लॉइड होती है. अभी MMC. MMC क्या है? इट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. लेट्स सी द डायग्राम. This is microspore mother cell. This one. अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n होगी, तभी उसका जो मियोसिस होके सारे सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, राइट? सो द प्लॉइडी ऑफ MMS, that is diploid. नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में से मियोसिस की प्रोसेस होगी और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. ये जो हैप्लॉइड सेल्स है उसमें से एक सेल फर्दर फंक्शन करता है, तो उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स, और बाकी के जो 3 सेल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं. ओके, सो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी प्लॉइडी हो जाएगी हैप्लॉइड और N. ओके, नाउ ये फंक्शनल मेगास्पोर में से माइटोसिस की प्रोसेस होगी. माइटोसिस 1 होगा, माइटोसिस 2 होगा और लास्ट में पूरा फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज एम्ब्रायो. तो उसकी प्लॉइडी भी हो जाएगी N. और हैप्लॉइड. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैप्लॉइड या फिर N. तो यहाँ पे हमारा आंसर है C, 2N, 2N,